नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और मेरा फेसबुक पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, जनता की आवाज़ जिस प्रकार से मेरा पेज है उसी प्रकार से मैं कोटद्वार की आवाज़ उठाता रहता हूं। और कल हम वार्ड नंबर 14 आमपड़ाव में गए थे और आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 19 बेलाडाट में, जहां पर मैं बहुत सारे लोगों की राय भी लेने की कोशिश करूँगा कि जो 2 साल का विधायक का जो समय हो गया है वो उन्होंने कैसा काम किया, और नगर निगम का जो कार्यकाल जो समाप्त हो चुका है उसमें कैसा काम हुआ। आइए बात कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा काम हुआ है ये जो हमारी जो विधायक है ना आंटी, 2 साल, इनका काम तो कैसे देख रही हैं? अच्छा काम किया इन्होंने भैया? हम तो आज आई में थे इधर, आज आई में इधर आज। अच्छा, इधर आज आए। चलिए, यहाँ पर 2 भाई साहब हैं, भाई साहब से बात करेंगे, है ना। लेडीज से भी करेंगे, आपसे भी करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एक्स सूबेदार शिवपाल सिंह नेगी है। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं रहता हूँ शिवपुर में, वार्ड नंबर 18 में। अच्छा, आपको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पता है कौन है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, हाँ पता तो था यार मेरे को। हाँ, वीरेंद्र रावत। मिले कभी? हाँ मिला हूँ, लेकिन दूर दूर से ही। दूर से? हाँ, मैं नज़दीक में नहीं। कभी हमने भी कभी आपके क्षेत्र में आए कोई समस्या सुनने? कोई समस्या, कोई कुछ नहीं, कोई कभी पूछते भी नहीं आते हैं कभी नहीं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को जानते हैं आप? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं खड़कवाल साहब हैं। पहले थे वो, अभी नए बन गए? अभी नए, फिर दोबारा वही बने हैं ना? नहीं, दूसरे बने हैं। तो मैंने उनको कांग्रेस को छोड़ दिया। उनको नहीं जानते आप? उनको जब ये जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास आएंगे ही नहीं तो आप लोग जानेंगे भी कैसे? वो बात, हम तो पहले से भी सक्रिय रहते थे इसमें। अच्छा। राजनीति भी सक्रिय की हमने। कांग्रेस के भी जो प्रतिनिधि है उनसे भी हमने काफ़ी पहले उनका साथ दिया है, और बीजेपी को भी। लेकिन हमने देखा तो यहाँ क्षेत्रीय आदमी चोर मोसेरे भाई हैं सब। और जो वर्तमान की जो यहाँ पे हमारी वो है विधायक हैं, उनका तो यहाँ शकल देखने को भी नहीं मिलती है। पहले तो आती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा रिबन काटने आती है। इस समय तो काफ़ी वो शिलान्यास कर रही हैं। वो रिबन काटते हैं जहाँ, मतलब वो आती तो हैं कभी कभी। जैसे अभी यहाँ फिलहाल अब इस टॉपिक आती है तो क्या उन्होंने पुल बनाया कभी? एक भी पुल का कोई पिलर चढ़ रहा है? नहीं चढ़ रहा है एक भी पुल का। इतने सब पुल, पूरी कनेक्टिविटी भाबर की और यहाँ की ख़त्म है। जोर जोर से लोगों ने नारे लगाए इनको जिताने के लिए, नारे बहुत लगे यहाँ पे। हम भी उसमें वो तो बना दिया इन्होंने 1 करोड़ 70 लाख का, वो आप लोगों को जाने के लिए। मैं उसी रूट पे रोज़ चलता हूँ। मेरा भाबर में भी थोड़ा बिजनेस है, लेकिन इतनी दिक्कत आ रही है कि पूरा भाबर क्षेत्र तो इतना नाराज़ है कि हो सकता है कि अगली बार चुनाव में बहिष्कार भी हो सकता है। यहाँ तक लोग इतना आक्रोश में है। लोग तो कहीं भी आक्रोशित नहीं दिखते। कहीं मैंने विरोध इस पर अभी कुछ दिनों पहले एक विरोध हुआ था, पूर्व सैनिक ने किया था, उसमें महिला मंगल दलों ने भी किया था। लेकिन वैसे आम लोग मुझे दिखाई देते नहीं है। आम लोग वही चक्कर है, यहाँ पे पार्टी बेसिस पर सब बट गए हैं। पार्टी बेसिस पर आदमी बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। पार्टियों ने भी बड़ा अच्छा कर रखा है, घर में नेता पैदा कर दिया। हर घर में नेता, वही मेन कारण वही है उसका। हर घर में नेता पैदा हो गया। वो अपने स्वार्थ की राजनीति में ज़्यादा घुसे हुए हैं। ठीक है, मैं खुद सैनिक प्रकोष्ठ से आता हूँ और उस रैली में भी मैं था। लेकिन मैंने देखा कि आम लोग क्या है कि एक भीड़ तो थोड़ी देर दिख जाती है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। आउटपुट इसलिए नहीं मिलता कि कोई न कोई किसी न किसी कारण से पर्सनल स्वार्थ में दब जाता आदमी। ठीक है, और बाकी इससे ज़्यादा क्या बोलना यहाँ पे। अच्छा, लग रहा है कि आने वाले अभी 3 साल का समय और है इनको, दीदी को, हमारी ऋतु खंडूरी जी को, तो क्या करेंगे? कुछ काम लगता है इनके इरादे लग रहे हैं कुछ? इस हिसाब से तो मुश्किल ही है। इस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है जो कार्रवाई चल रही है इस समय। जबकि वो विधानसभा के स्पीकर भी हैं, उनके पास बहुत कुछ है अभी विधानसभा के। उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कोटद्वार की जनता का कि यमकेश्वर से उनको टिकट भी नहीं मिला था, फिर यहाँ पर टिकट मिल गया और कोटद्वार की जनता ने उनको जिताया। और कोटद्वार की जनता को जिताने के बाद ही उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। विधानसभा जो आपने बात बताई है, विधानसभा यमकेश्वर से टिकट न मिलने का कारण भी ये था, उनका पहले वाला जो बैकग्राउंड था वहाँ ठीक नहीं था। उन्होंने सीधे अपने प्रतिनिधियों से इतनी पावर दे रखी थी कि बोला किसी से बात ही नहीं करनी है, मैं यहाँ तक खुले आम। तो अब जनता करेगी क्या? जनता के पास ऑप्शन तो है ही नहीं। कांग्रेस में भी कोई दमदार तो दिखाई नहीं दे रहा। मजबूरी तो वही है, यही तो बदनसीबी है इस कोटद्वार की। उत्तराखंड क्रांति दल में भी कोई दमदार नहीं दिखाई दे रहा। उत्तराखंड क्रांति दल में मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ भी शीर्ष नेतृत्व है। वो भी अपनी कुर्सी एक को मिल जाती है तो वो वहीं जाके चुपचाप बैठ जाता है। नीचे वाले जो कार्यकर्ता उनको जिताते हैं उनकी भी बात नहीं सुनते वो, उनकी भी बात नहीं, इसलिए उसमें दम नहीं है। हम खुद सोच रहे हैं कि हम यूकेटी, मैंने फर्स्ट में आते ही यूकेटी ज्वाइन की थी, लेकिन हमने देखा 3 साल बर्बाद कर दिया। नहीं तो मैं यहाँ कहीं संगठन में अध्यक्ष होता। हमने भी छात्र राजनीति की है पहले, हमें भी पता है। और ये नगर निगम में कैसे काम हुआ? नगर निगम में भी कुछ नहीं हुआ है काम। नगर निगम में काम ना होने का कारण है कि जिन्होंने नगर निगम का विरोध किया था वही लोग नगर निगम के अध्यक्ष बन के बैठ गए, जिन्होंने बोला नगर निगम बनना चाहिए। और यहाँ पे पार्षदों की जो आधी बटनी हो गई है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बीजेपी जो वर्तमान जो पार्टी है जिनकी यहाँ पे सत्ता है, उन्होंने सोचा कि इनको बजट दे देते हैं तो हमारी मार्केटिंग कम हो जाएगी। वो सोचे कि उनको दे देते हैं तो उनकी मार्केटिंग बढ़ जाएगी, इसलिए वो अपना चुनाव देख रहे हैं। अभी लोकसभा तक हमें उम्मीद है मोदी जी से, ये भारत सेंटर की पार्टी से अगर ये कुछ करें तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है। अभी तो जागरूक लोग आक्रोशित नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसा आने वाला है चुनाव से पहले कि जहाँ बहिष्कार भी हो जाएगा चुनाव। अच्छा, अभी एक नए कानून के लिए हो रहा है, उत्तराखंड मूल निवास के विषय में भी एक आंदोलन हुआ और भू कानून, इसको कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए इसको? ये तो बहुत पहले जब उत्तराखंड बना उसी समय ये लागू हो जाना चाहिए था। क्यों कि यहाँ पे लोग विदेशी मूल के लोग आ गए यहाँ, और उनके नीचे हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता है वो पिस के रह गई है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति आना चाहते थे यहाँ, लेकिन उन्होंने क्या इसको पॉलिटिकली उसको उत्तराखंड के जो मूल है उनकी आइडेंटिटी कहीं लुप्त हो जाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल हो जाए, इस हिसाब से हो ही जाएगी, हो ही रही है। अगर इस पे ऊपर अगर ये हो जाएंगे, हाँ, तो जब क्या ये पता चलेगा कौन मूल है कौन? ये मूल की भावना होनी चाहिए। हम उत्तराखंड के, हमें मूल निवास की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, हमें नहीं पड़नी चाहिए ज़रूरत, लेकिन ये मजबूरी है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें उत्तराखंड के मूल के लिए भी मूल निवास देना पड़ रहा है। भूखंड माफिया हैं, भू माफिया हमारी ज़मीन को दूसरे वाले हड़प रहे हैं। उसके बाद हो गया जब लोगों ने ठेके बांटना शुरू कर दिया। इस हिसाब से तो यहाँ उत्तराखंड के आदमी यहाँ नौकरी के लायक नहीं, कहीं के लायक भी नहीं रहेगा। तो आपके वार्ड में कैसे काम हो रहे हैं? वार्ड हमारे वार्ड में कुछ भी मैंने शिषपाल सिंह, मैंने वार्ड नंबर 18 बताया। मेरे वार्ड में एक रोड बनती है, ये रोड तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बेला डाट पर खड़ा हूँ मैं, हमारा डेली का वॉकिंग जोन है ये। दूसरी बात है मानपुर वाला चौराहा है, तीसरी वाला है शिवपुर वाला, उसमें ऊपर से जो लोगों ने घर का पानी भी रोड पे छोड़ रखा है। ये पर्सनल अपील भी है, और ये जब जनता के बीच में जाएगी तो पता होना चाहिए। हमने 2-3 बार विज्ञप्ति दे दी, कुल मिला के काम नहीं हुआ? काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह रावत है, मैं आर्मी से एक सर्विसमैन हूँ। अच्छा, आप आर्मी से एक सर्विसमैन हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन है? मेरे को तो वीरेंद्र रावत लगता है मुझे। वीरेंद्र रावत। हाँ जी। और कांग्रेस के? कांग्रेस के तो मेरे को इतना पता नहीं है। कांग्रेस पता नहीं है। हाँ, मेरे रिटायर अभी 2-3 साल हुए मेरे को। अच्छा, तो इन 2 सालों में ये जो बीजेपी के हमारी जो विधायक हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, इनका काम कैसा है? काम तो सर जैसे बोलते हैं ना, काम तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं धरातल पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोड की हालत देखो वही है, कहीं भी चले जाओ सर बिल्कुल गाड़ी जाने लगे, आदमी जाने लायक नहीं है। कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। कोटद्वार के इतने बुरे हाल क्यों हैं? अब कैसे बोल सकते हैं सर, जनता के ऊपर, जनता ने सिलेक्शन किया हुआ है, बाहर का कैंडिडेट को सिलेक्शन किया हुआ है, तो जनता अभी इसके तो जनता जाने क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो मूल निवास का जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये कितना ज़रूरी है? ये मूल निवास होना सर बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे आदमी को बाहर का जो लोग हैं वो दबदबा बना रहे हैं हर साइड से। हमको अपने मूल निवास के लिए दर दर भटकना पड़ता है बच्चों को। और भू कानून का भी सर ये भी होना चाहिए, ये भी होना हिमाचल की तरफ होना चाहिए। हाँ, हिमाचल जैसे उसी तरह से यहाँ का भी होना चाहिए। तो देखिए कि आइए कुछ लोगों से और भी राय लेने की कोशिश करेंगे, और आज हम बेला डाट वार्ड नंबर 19 में हैं, तो बात करेंगे और बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास मैं करूंगा दोस्तों, कि हम देखेंगे कि इन 2 साल में कैसा काम। कुछ भाई लोग यहाँ पर भी हैं, आइए बात कर लेते हैं, सर से बात कर लेंगे यहाँ पर। ये जी, मैं क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नमस्कार भाई जी, थापा जी, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। आपको भी आपका स्वास्थ्य मंगलमय रहे, और आप धन्यवाद जन हितों से रिलेटेड समस्याओं को ऐसे हमेशा उठाते रहे। बहुत अच्छा। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 साल विधायक को हो गया हमारे, कैसा काम है इनका? अभी तो सर जनता बताएगी, हम क्या कह सकते हैं। आप भी तो जनता है, जनता जनार्दन है। अब हम और तो कब तक हम लोग चुप रहेंगे ऐसे? अब ये अब तो सर बोलना तो पड़ेगा खुल के, क्योंकि आज कोटद्वार इस बदहाल दौर से गुजर रहा है। आप कहीं भी चले जाइए तो वहाँ 6 महीने में आपको कोई ना कोई ईंट जो है बनती हुई दिखाई देगी। कोटद्वार आएंगे टूटता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे हाल कहीं ना कहीं हमारे कारण भी है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं खुल के। रावत जी बताएंगे। रावत जी सर आप क्या कहेंगे? तो देखिए कि बस जैसा मैंने कहा है, हमारा थोड़ा सर से बात कर लेंगे। सर नमस्कार। मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, एक थोड़ी सी बात करेंगे, कोटद्वार के विषय में बात करेंगे। कोटद्वार में मैम 2 साल का समय हो गया विधानसभा अध्यक्ष विधायक को, कैसा काम इन्होंने किया? कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार, जीरो। बीजेपी बहुत गलत सरकार है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, और कोटद्वार का विकास बिल्कुल ठप हो चुका। एक बार फिर कांग्रेस आनी चाहिए, तभी जाके विकास होगा। तो देखिए तभी जाके विकास होगा। आइए और भी लोगों से बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम पब्लिक ओपिनियन
ले सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, हाँ, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है भाई। कौन से वार्ड से हैं आप? हम 21 से 21 से हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कौन है? एक तो है मियाँ जी हैं, हाँ, एक तो मियाँ जी भी हैं। मियाँ जी? हाँ। कौन से मियाँ? वो हमको उस दिन वहाँ पे मिले थे जिस भारतीय दिन- जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। अच्छा, वो तो वहाँ प्रोडे में बैठते हैं जो। तो नहीं पता नहीं। कांग्रेस के भी पता है आपको? कांग्रेस के कौन है? नहीं पता। सर अभी मैं अच्छा, इन 2 सालों में कैसा काम हुआ है कोटद्वार में? विधानसभा अध्यक्ष ने कैसा काम किया, विधायक ने? अभी देखो नए नए आए हैं ना अभी, अच्छा, तभी विधायक उन्होंने अच्छा काम किया उन्होंने। विधायक कौन? ये ऋतिक खंडूरी जी, रितु खंडूरी जी वही हैं विधायक। हाँ, तो अच्छा काम कर रही है। उस टाइम वो नई नई आई थी ना, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। क्योंकि नया हुआ है ना अभी। तो तो अभी नए करेंगे आएंगे, और भी अच्छा काम करेंगे, मतलब आप कह रहे हैं जब हम सहयोग देंगे तब तो करेंगे वो। करेंगे। पब्लिक अच्छा, सहयोग तो देगी। भाई साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। आइए बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैम से बात कर लेंगे। मैम से नमस्कार मैम। 2 साल में मैम कैसा काम हुआ है विधायक की तरफ से कोटद्वार की? अच्छा काम, बुरा काम, सो किस प्रकार से आप देख रही हैं मैम? कहाँ नहीं हुआ यहाँ पे कोई काम कुछ नहीं। भी काम नहीं हुआ है। आइए देखिए मैम, कोटद्वार के विधायक ने कैसा काम किया है? थोड़ा इधर आ जाइए, उधर मत जाइए। तो आइए 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 बात करेंगे दोस्तों, हम भी प्रयास करते रहेंगे। मैम कैसा काम हो रहा है कोटद्वार में? कोटद्वार में अच्छा काम हो रहा है भाई। अच्छा काम। हाँ, क्या बहुत क्या सुंदर अच्छा काम ऋतु हुआ है? खंडूरी भूषण बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ अच्छे जैसे काम? मालन का पुल है। तोड़ दिया? हैं? तोड़ दिया? नहीं, आपदा में टूट गया? आपदा में टूटा था, अच्छा। लेकिन अब बनने जा रहा है। बनने जा रहा है? हाँ काम अच्छा। हाँ, जैसे गाड़ी घाट का पुल था वो भी बन गया, वो भी उसमें बन गया? काम चल रहा पुल है। कोई बना है वो तो हाँ। थोड़ा सा ऊपर जिस प्रकार करा जिसे अच्छा। मतलब जितना उसके लिए बजट आएगा उतना तो काम भी होगा। अच्छा। वैसे उस हिसाब से तो अच्छा काम बन करेंगी रहा। मैडम? जैसे आपदा वाले हैं, आपदा वालों को भी राहत मिल रही है, कुछ को मिल गया कुछ को मिल रहा है। ये अच्छा काम कर रही है। जी हो रहा है अच्छा काम। आपको कैसा लग रहा है कि मैडम ने कैसा काम किया 2 साल में? पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता। देखो रोड का हालत देखो, एक बार बन रही दूसरी बार खड्डे साथ। आप दोनों साथ घूम रहे हैं, नहीं अच्छा काम नहीं हुआ मिल है? गए हम रास्ते में। नहीं वो अपने बताएंगे, मैं अपने बताऊंगी, है कि नहीं? यही तो राय हम लेना और चाह रहे क्या? हैं। तो क्या आपको क्या लगता था, क्या क्या काम होने चाहिए थे? काम होने चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे बेरोजगार घूम रहे, उनके रोजगार लिए के कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। ये उत्तराखंड के बच्चों का भर्ती था कि नहीं था? आपको भी पता है। वो हाँ, आर्मी में ही थे और- आर्मी था, वो भी अग्निवीर हो गया है। और अब वो भी अग्निवीर हो गया। वो भी 4 साल कहाँ जाएंगे वो बच्चे 4 साल के बाद? आप भी बताओ। हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा है देखिए, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे दोस्तों। बेलाडाट वार्ड नंबर कौन सा है? 19 ये वार्ड नंबर 19 बेलाडाट में हम पहुंचे हैं लोगों की राय लेने के लिए। सर 2 साल में कैसा काम हुआ है कोटद्वार में? काम कैसा हो रहा है कोटद्वार में 2 साल में? मुझे पता नहीं। मैम कैसा काम हुआ 2 साल में कोटद्वार में? हाँ, कुछ नहीं हुआ। कैसा काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं किया हुआ। तो सुन लीजिए, कैसा काम हुआ है 2 साल में? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। देख लिया। आइए, बिल्कुल मैं बिना किसी लाग लपेट के चलते हुए लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसमें कौन बीजेपी है, कौन कांग्रेस है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं। कुछ भी काम नहीं हुआ है कोटद्वार में। मैम 2 साल में कैसा काम हुआ है? ठीक ही हुआ है काम। ठीक ही हुआ है। चलिए मैम, 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हुआ है? हमें तो कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है। कैसा काम हुआ है मैम 2 साल में कोटद्वार में? बस कैसा हुआ ऐसे हुआ। कैसा हुआ सर काम? सर संतोषजनक है। संतोषजनक है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और, क्या बोल और सकते हैं? कोटद्वार की जनता भी मुझे लग रहा है कि संतोषजनक ही है। संतोषजनक है। ठंड की सर कोटद्वार में 2 साल में कैसा काम हुआ है? काम कहाँ पर हुआ? कुछ नहीं। ठीक अच्छा। जो चल रहा ठीक है। मैम 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हुआ है? अच्छा बुरा कैसा कैसा काम हुआ है आंटी? 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हो रहा है? नेता बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। बहुत जैसे बढ़िया। जैसे साग सब्जी और क्या चाहते हैं? ये तो हम लोग ही उगा रहे हैं। नेताओं की तरफ से कैसा काम हुआ? अच्छा हुआ बुरा? मैं नेताओं को कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारा सब वैसे ही पड़े। कहाँ पर? ना ये बिस्ट कॉलोनी के इधर है वार्ड ना। नंबर वार्ड नंबर कितना होगा? 2 है कि क्या? इतना हमको पता कौन है नहीं। पार्षद? पार्सल हुआ है। अरे मैं राजनीति में जीरो था। अच्छा मैम 2 साल में कैसा काम हुआ कोटद्वार में? आइए चलते चलते लोगों की राय में लेता रहूंगा दोस्तों। वार्ड नंबर 19 में हूं और बात करूंगा।
मैम कोटद्वार में 2 साल में कैसा काम हुआ, अच्छा बुरा कैसा काम हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सर 2 साल में कैसा काम हुआ कोटद्वार में? ठीक ही हो रहा लगभग। लगभग लेकिन अभी जो बाकी रह गए जो वायदे हैं, ये मोटर नगर में जो खड्डा कर रखा है, उस खड्डे में क्या करना है अभी? उसको होना चाहिए पूरा कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो बिल्कुल। उसको बोलो सरकार को कि इसको किसी भी तरह से पूरा करो। वहाँ पर ना कोई रैली हो सकती, ना कोई गाड़ी खड़ी हो सकती, ना कोई अब जीप खड़ी होती थी, वो होती होती सब। ये एक विकास होनी चाहिए। सर 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हुआ है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। सर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बढ़िया में जैसे बढ़िया में जब लोग समझ आए कि कैसा बढ़िया काम हुआ। मतलब आप व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। देखिए इन्होंने जो है व्यंग के रूप में अपनी बात को, अच्छा बताइए बढ़िया काम, एक बढ़िया काम बताइए। काम सभी बढ़िया है। जैसे एक काम बढ़िया बताइए। पहले जैसा होता तो वैसे अभी भी हो रहा, तो बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया। अब तो ये वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, वो भी हो गया। बनेगा, सब बनेगा बोला। अच्छा सब बनेगा। अच्छा सब बन जाएगा। बनेगा। चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये थोड़ा जो है जी हम ये कहते चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि रेत बजरी निकालने से, लोगों की रेत बजरी निकालने से वो पुल टूट गया, पैसा लगेगा उस पर बनेगा वो। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि आधा किलोमीटर ऊपर और आधा किलोमीटर नीचे पुल के इसमें कोई खदान ना हो। ये तो नियम भी है, नियम है ना, लागू नहीं होता। और रात को चोर कर लेते हैं। सरकार वहाँ पर पहरा दे, पुलिस से लगाए, कुछ लगाए, और तक का क्यों पुल टूटेंगे हैं? और मोदी राज में जो काम अभी हुए नहीं, 60 सालों तक नहीं हुए, वो काम जो है हो रहे हैं, हो गए। लेकिन चलिए सेंटर में तो हो रहे हैं। सेंटर की तो बात छोड़िए, हम अगर क्योंकि हम वोट जो है सेंटर को देख के देते हैं, मोदी योगी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन काम तो इन्होंने कर रहा है। क्या ये काम कर रहे हैं? देश हित के लिए तो वही पार्टी है ना, देश हित के लिए है ही है। देश हित तो हाँ, ठीक है। देश हित। लोकसभा का चुनाव है, तो हम महंगाई बोलते लोग। अगर 2014 से पहले डे बढ़ा, 700 रुपया मजदूरी हुई, भारत की तो बढ़ेगी। ये नहीं कि जो पिछले साल था वही रेट होगा। लेकिन ठीक है, वो मानता हूँ, हम जो है नमक रोटी भी खा सकता देश का आदमी, लेकिन देश हित होना चाहिए। पहली बात देश हित होना चाहिए। सेंटर की बात ठीक है, सेंटर के नाम पे हो जाता है, लेकिन मैं कोटद्वार की बात कर अब रहा हूं। हम धामी सरकार को ये बोलते हैं, धामी जी को ये बोलते हैं कि जो काम अभी जो है नहीं हुआ है, ये 3 सालों में पूरा कर लीजिए आप। धामी जी करेंगे। धामी जी आइए। सर 2 साल में कोटद्वार में कैसा काम हुआ है? किसका नेता कैसा काम कर रहा है हमारे कोटद्वार का? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी जो सड़क बनाई, जो ये मालन नदी है, उसमें जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा। ये तो कांग्रेसी हैं, धर्मेंद्र बिष्ट जी कांग्रेसी हैं, तो ये जरूर बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलेंगे। मुझे चाहिए जो वो लोग जो बिल्कुल चलते चलते वो लोग हैं। कांग्रेस बीजेपी से मेरी कोई बात नहीं है, मेरे आम लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर 2 साल में कैसा काम हुआ? काम तो साहब ये तो फील्ड की बात है, ये आम आदमी जानता है कि मतलब कितना काम हुआ है, कैसा हुआ है। अब इसमें बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकते। अच्छा भाई लोग, 2 साल में कैसा काम हुआ है कोटद्वार में? बहुत बेकार, बहुत बेकार। देखिए युवा हैं और युवा बिल्कुल सही बात बोले। 2 साल में कैसा काम? कुछ नहीं हुआ है। 2 साल में मैम कैसा काम हुआ है? 2 साल में मैम कैसा काम हुआ है कोटद्वार में? अच्छा बुरा कैसा काम हुआ है? बिल्कुल जैसा आपको लगता है, अच्छा बुरा जैसा पूछ लीजिए ना, इतने नहीं आप बताइए। आप भी कोटद्वार में रहते हैं, वार्ड में है, सब कुछ टैक्स वैक्स सब दे रहे हैं, फिर कैसा लगा आपको पर्सनली? ठीक ही है। ठीक ही लगा, कोई बात नहीं, ठीक लगा आपको, अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसी राय मैं लेता रहूँगा इस प्रकार से। वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। नेताओं तक ये पहुंचना चाहिए, जिनकी आंखें और कान शायद बंद है अभी तक, उनकी खुलनी चाहिए। और ये आम लोगों की राय मैंने लेने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।